अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं मुख्तलिफ अहादीस की किताबों से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ। तो इमाम अबू याला मौसली की मजमुआ अहादीस से कुछ हदीसें हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 3053। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, एक आदमी नमाज के वक्त सोया रहता है या गफलत में रहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका कफ़ारा ये है कि जब इसको याद आए इसको पढ़े। एक और हदीस है 3054। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में इतने ज़्यादा हाथ बुलंद ना करते थे जितना कि बारिश तलब करने के लिए दुआ में हाथ बुलंद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिक़ा में इस कदर हाथ बुलंद करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगलों मुबारक की सफ़ेदी ज़ाहिर हो जाती थी। एक और हदीस है 3055। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ के लिए दुआ में इतने हाथ बुलंद ना फरमाते थे जितने बारिश मांगने में, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हाथ उठाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलें ज़ाहिर हो जाती। एक और हदीस है 3056। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा मुख्तसर थी तमाम नमाजों में। एक और हदीस है 3057। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के बाद अरब के कबीलों में से एक कबीले के खिलाफ एक माह तक दुआ करते रहे। एक और हदीस है 3058। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस ना सुनाऊं जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी और ये हदीस मेरे बाद तुम किसी से भी नहीं सुनोगे? फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, क़यामत की निशानियों में से ये है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत आम हो जाएगी, शराब खुल्लम खुल्ला पी जाएगी, ज़िना आम हो जाएगा, मर्द कम हो जाएंगे, औरतें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा कि एक मर्द 50 औरतों के लिए होगा। एक और हदीस है 3059। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा, किसरा, अकीद व रोमा की तरफ नामा मुबारक को तहरीर फरमाया, इनको अल्लाह की तरफ बुलाया। एक और हदीस है 3060। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो जवाबन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार, बेशक वो आने वाली है, तो इसके लिए क्या तूने इसके लिए क्या तैयारी की? इसने अर्ज़ की, मैंने इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तैयारी तो नहीं की, मगर मैं अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तू इसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। हज़रत अनस फरमाते हैं, बस मैंने इस्लाम लाने के बाद किसी चीज़ के साथ इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से खुश हुए। एक और हदीस है 3061। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की दो आँखों के दरमियान काफ़े लिखा हुआ होगा। हज़रत अबू सईद ने फरमाया, यानी काफ़े लिखा हुआ होगा। हज़रत कतादा फरमाते हैं, हमें बताया गया कि इसको हर अनपढ़ मोमिन और लिखने वाला भी पढ़ेगा, कम लोगों में निकलेगा, खाना भी कम होगा, वो अरब के सारे शहरों में दाखिल होगा सिवाय तैयबा के, यानी मदीने के। एक कहने वाले ने कहा, अल्लाह के नबी, मदीने में दाखिल होगा? फरमाया, क्यों नहीं, बल्कि फरिश्ते हर गली में पहरा लगाए हुए होंगे। एक और हदीस है 3062। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल अज्ज़े वल कसले वल बुखले वल जुबने वल हरमे व अज़ाबल क़ब्र व फितनतल महया वल ममात। एक और हदीस है 3063। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजमियों की तरफ ख़त लिखने का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजमी लोग ख़त बग़ैर महर के कबूल नहीं करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई, गोया अब वो सोना मंजर देख रहा हूँ कि वो सफ़ेदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में। एक और हदीस है 3064। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सींगों वाले
सुर्ख और सफ़ेद मेंढे अपने हाथों से ज़िबा किया करते थे और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते थे। फरमाते हैं मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद देखा अपने हाथ से ज़िबा करते हुए, इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कदम इनके चेहरे पे रखा हुआ था। एक और हदीस है 3065, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर जूते पहनने से मना फरमाया। एक और हदीस है 3066, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए, आपने गोश्त देखा तो आपने फरमाया हमको भी दो। अज़वाज पाक ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सदक़े का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे हमको भी दो, क्योंकि ये अपनी जगह पहुंच गया है, यानी बरीरा के लिए सदका और हमारे लिए हदिया है। एक और हदीस है 3067, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालदार वो नहीं जो ज़्यादा माल वाला हो, बल्कि मालदार वो है जो दिल का गनी हो। एक और हदीस है 3068, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की मिसाल गंदम के शोखे की तरह है, कभी झुकता है कभी खड़ा हो जाता है। एक और हदीस है 3069, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बंदा ईमान की हकीकत नहीं पा सकता यहाँ तक कि लोगों के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए बेहतर शय पसंद करता है। एक और हदीस है 3070, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के बाद अरब के कबीलों में से एक कबीले के खिलाफ एक माह तक दुआ करते रहे। एक और हदीस है 3071, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उम्मे सलीम को मुज़दलिफ़ा से वापसी पे हैज़ माहवारी का खून आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम से बाहर निकलने का हुक्म दिया। एक और हदीस है 3073, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं क्या मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस ना सुनाऊं जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी और ये हदीस मेरे बाद तुम किसी से भी नहीं सुनोगे। फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे क़यामत की निशानियों में से ये है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत आम हो जाएगी, शराब खुल्लम खुल्ला पी जाएगी, ज़िना आम हो जाएगा, मर्द कम हो जाएंगे, औरतें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा कि एक मर्द 50 औरतों के लिए होगा। एक और हदीस है 3074, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज भूल जाए इसको चाहिए कि जब याद आए तो पढ़ ले, इसका सिर्फ यही कुफारा है। एक और हदीस है 3075, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद में थूकना गुनाह है और इसका कुफारा इसको दफन करना है। एक और हदीस है 3076, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद में थूकना गुनाह है और इसका कुफारा इसको दफन करना है। एक और हदीस है 3079, हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उनको हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए हैं, इनमें से हर एक ज़िकात में अदा किया सिवाय इस उम्रे के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज के साथ किया। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुदैबिया वाले वाक़े के वक्त उम्रा, रावी ने कहा हुदैबिया के ज़माने में उम्रा भी ज़िलक़ादा में था। 2 इसके अगले साल ज़िलक़दा में। तीसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो उम्रा जिस वक्त आपने हुनैन की बकरियां जाराना में तकसीम फरमाई, ये भी ज़िलक़दा में था। और 4 और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज के साथ उम्रा। एक और हदीस है 3080, हज़रत कतादा फरमाते मैंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी ने अपनी उम्मत को काने झूठे दज्जाल से डराया, खबरदार वो काना है हालांकि तुम्हारा रब काना नहीं है, इसकी दोनों आँखों के काफिर के दरमियान काफिर लिखा है।
ایک اور حدیث ہے 3081، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے ہوئے سنا۔ حضرت حمید نے اپنی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا۔ ایک اور حدیث ہے 3083، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کرنے مکہ بھیجا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور اس کے بعد فرمایا اس کو کوئی اور نہ پہنچائے مگر میرے گھر والوں میں سے کوئی آدمی۔ ایک اور حدیث ہے 3084، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک دعائے قنوت پڑھی پھر اسے ترک کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے 3085، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی علیہ السلام کے لیے خاص دعا کا اختیار تھا، جو اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3087، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم و سعال رکھنا شروع کیے تو لوگوں نے بھی صوم و سعال رکھنا شروع کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صوم و سعال سے منع فرمایا اور فرمایا اگر اللہ چاہے تو میں کھاتا ہوں اور اللہ چاہے تو میں پیتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 3088، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور انحالیہ کا بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، تو اس نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس حال میں کہ وہ پاک ہے اور ان میں برکت ہے۔ بس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو فرمائے کلمات کہنے والا تم میں سے کون تھا؟ 3 مرتبہ پوچھنے پر بھی صحابہ کرام خاموش رہے، پھر ایک آدمی نے عرض کی حضور میں تھا، بس میرا ارادہ نیک تھا، راوی کا کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 فرشتے اس کے لیے جلدی کر رہے تھے لیکن ان کی سمجھ نہ آئی کہ اس کا ثواب کتنا اور کیسے لکھیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے رب سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا جو الفاظ میرے بندے نے کہیں اس کے اعمال نامہ میں وہی لکھ دو، قیامت کے دن میں خود اس کا اجر دوں گا۔ ایک اور حدیث ہے 3089، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعل تھی، اس کے 2 قسمیں تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3090، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھواروں اور خشک کھجوروں کی نبید سے منع کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3092، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ افروز تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہمارے لیے پانی مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا، حالانکہ آسمان پہ رائی کے برابر بادل نہیں تھے، ہم پر بارش برسی، کوئی ایسی جگہ نہیں جو بارش کی وجہ سے بہہ نہ رہی تھی۔ جب دوسرا جمعہ آیا وہ آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں اس کو لے جائے۔ میں نے بادلوں کی طرف دیکھا، وہ دائیں و بائیں پھیل گئے، مدینہ پاک اس کے ارد گرد برس رہا تھا، مدینہ شریف کے اندر قطرہ بھی نہیں برس رہا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 3094، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ قربانی کا اونٹ ہانک کے لے جا رہا تھا، یعنی خود پیدل تھا، اونٹ کو آگے چلا رہا تھا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ سوار ہو جا۔ اس نے عرض کی یہ قربانی کے جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو تو اس پہ سوار ہو جا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔